पॉलिटिक्स भी प्यार की तरह है, दिखाना बहुत आसान है, निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल। कंगना रनौत की फिल्म का ये डायलॉग है और खुद हमारे साथ इस वक्त मंडी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। छोटी काशी कहा जाता है इस मंडी को, और जिस मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, इसको कंगना रनौत ने ही बनाया है। तो क्या मकसद था, कब बनवाया आपने, कब तैयार किया इसको? देखिए, हम हमारे सनातन में कहते हैं कि कोई मंदिर बनाता नहीं है, उनसे बनवाया जाता है। तो ऐसे देवी की आज्ञा हुई और उनको था कि हम हिमाचल में आए। तो ये राजस्थान की अंबिका देवी जी हैं, तो उनको ऐसा मन हुआ। तो देवी शक्ति हैं, जहां जाएंगी वहां आएंगी, तो हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। कोई आपको क्वीन कहता है, कोई आपसे पंगा नहीं लेने की अपील करता है, अलग अलग नामों से आप जानी जाती हैं। धाकड़ फिल्मों में आपके अलग अलग रूप हमने देख लिए हैं, लेकिन जब चुनाव के मैदान में आप आई तो अब क्या महसूस हो रहा है? एक नई जगह है मेरे लिए और सारा वातावरण नया है। हम अक्सर पॉलिटिक्स को एक न्यूज़ पे देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, मगर इस एक युद्ध क्षेत्र ही इसे कह लीजिए आप। तो इस युद्ध क्षेत्र में होना और लड़ना और विजय होने की इच्छा होना, कामना करना और उसके लिए तत्पर रहना, ये एक अलग अद्भुत अनुभव है मेरी लाइफ का। अभी तक का प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है मंडी में? शुरू के कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे मेरे लिए। शुरू के कुछ हफ्ते भी कई चीज़ें मुझे बहुत सारे नए लोग मिल रहे थे, बहुत सारे नए पदाधिकारी। अभी तक की क्या तैयारी है आपकी मंडी की? तो शुरू में बहुत सारे नई चीज़ों से नए लोगों को मिलना, नई चीज़ें समझना, इस पूरे जो फील्ड है इसका क्या कॉन्डक्ट होता है, क्या कोड होता है, सब बहुत डिफरेंट होता है। तो वाकई शुरू में मेरे लिए मुश्किल था, पर धीरे धीरे आ जाएगी समझ मुझे भी। राजनीति के मैदान में तो आप नहीं हैं, लेकिन राजनीति के ऊपर निर्धारित बहुत सारी फिल्में आपकी ओर से की गई हैं, जिसमें से थलाइवी एक बड़ी फिल्म रही। जयललिता का किरदार उसमें आपने निभाया, और उस फिल्म का एक डायलॉग है कि पर्दे पर फिल्में बिना महिला के अधूरी लगती हैं, लेकिन वही जब पावर पोजीशन के साथ आती है तो फिर सबको बड़ी मिर्ची लगती है। आपने बड़े अच्छे से देखी है मेरी पूरा रिसर्च करके आई हूं मैं। पूरे अच्छे से डायलॉग बता रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं डायलॉग बोलते हुए। थैंक यू सो मच। तो ये जो मिर्ची लग रही थी आपके आने के बाद यहाँ पर मंडी में, तो अभी वो थोड़ा तीखापन कम हुआ है या जारी है? मुझे लगता है मिर्ची जो है हमारी जनरेशन को, ये थोड़ी मिर्ची सहनी तो पड़ेगी लोगों की, क्योंकि अब देखिए, आज हिमाचल की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो मात्र एक महिला आपको नजर में आती हैं। अगर आज विधानसभा की 68 सीटें हैं, जब हमारा जो 33% वाला जो आरक्षण है जब अप्लाई होगा तो 22 प्रत्याशी होंगी महिलाएं। वो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अभी सिर्फ एक है, वो भी एक बहुत जाने माने पॉलिटिशियन की वाइफ, एक रानी, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उसकी आई मीन पॉसिबिलिटी वो जो एक उठी, तो उस पॉसिबिलिटी को तो एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता ना, वो तो एक रेयर पॉसिबिलिटी हुई। पर बाकी महिलाएं कहाँ हैं पॉलिटिक्स में, आप देख लीजिए। तो जब महिला आती हैं सामने और एक पावर की पोजीशन पे आती हैं, तो लोगों को अक्सर, मैं इस चीज के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पुरुषों को क्यों ये इतनी दिक्कत क्यों होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम हमेशा महिला को एक माता के रूप में, जो आप में कुछ बुरा देखती ही नहीं है, यू नो। तो जब एक महिला अथॉरिटी की पोजीशन, मैस्कुलिन रोल में होती है, वो आपको इनकरेज भी करती है, आप में फ्लॉज भी देखती है, आपको हर तरीके से आपकी एक्सेस करती है, एनालिसिस भी करती है, आपको बताती भी है, गाइड भी करती हैं। तो आई थिंक दे कांट टेक दैट। या तो बहन देखी होती है जो हमेशा आपकी सपोर्टिव होती है, या तो पत्नी जो हमेशा आपको कंफर्ट हर तरीके से करती है। लेकिन जब एक वुमन आपके बॉस के रोल में होती है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी की सीईओ हो या आपकी कलीग हो या पॉलिटिक्स में हो, बिल्कुल, तो आपको लगता है कि ये यहाँ कुछ गलत है। प्रिमिटिवली आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज दिस वुमन इज इन अ ऑड रोल। एंड या तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो उस औरत को सुधारने की कोशिश करते हैं, सो आई थिंक अ रोल इज बियॉन्ड अ जेंडर। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अपनी बातचीत में प्रतिभा सिंह का जिक्र किया, उनकी ओर से आपको लेकर अपने बेटे विक्रमादित्य के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वो कह रही हैं कि कंगना को जो भीड़ है वो सिर्फ देखने के लिए आती है, कोई उनको जाकर वोट नहीं करने वाला है। तो उनके इस बयान पर क्या है प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एक महिला को वही ना कि ऑब्जेक्टिफाई करना कि वो क्या चीज है वो देखने आते हैं, तो
आई थिंक हम ये नजरिया विक्रम के लिए क्यों नहीं है? वो भी तो एक चीज हो सकते हैं ना, सिर्फ मैं ही एक चीज क्यों हूं? इसमें सेक्सुअल कॉनोटेशंस भी हैं, वो मुझे नहीं लगता वो कॉन्शियसली उन्होंने कहा, बट है, ये महिलाओं के लिए होती है, ये मानसिकता सबकी होती है। एक लड़की अपने भाई के साथ बाइक पे जा रही हो, नेचुरली दोनों एक ही उम्र के होंगे, जवान लड़की जा रही हो, तो हमेशा सबकी नजर में ख्याल आता है कि ये कहाँ जा रहे हैं दोनों। तो वो पता नहीं, शायद ये मैं कहूंगी कि कुछ तो नेचर अनफेयर है। आप इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, क्या आज भी इन चीजों से आपको जूझना पड़ता है? मतलब आप मंडी जैसी छोटी जगह से निकली, उसके बाद अपने बलबूते देश में इतना बड़ा नाम कमाया, जिस बॉलीवुड में परिवारवाद को लेकर हम यहाँ पर भी बातचीत करेंगे पॉलिटिक्स में, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह से बाहर से आए लोगों को रोका जाता है, वहां पर आपने अपनी इतनी बड़ी जगह बनाई। क्या आज भी कंगना को उन चीजों से जूझना पड़ता है? स्वाभाविक है ये। आप देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद को ना हमने सिर्फ फिल्मों तक और पॉलिटिक्स तक जो है वो सीमित कर दिया है। परिवारवाद ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की और फिल्मी लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक की प्रॉब्लम है और होनी चाहिए। जब तक हर एक इंसान अपने रोल में अपनी मुझे लगता है कि जो ममता है सिर्फ महिलाओं से जुड़ी हुई नहीं है, ममता सब में होती है, और इस एसोसिएशन का, इस आइडेंटिफिकेशन का कोई दुनिया में अंत नहीं है। आप अगर एक टीचर, अगर आपका बच्चा क्लास में बैठा है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जज करना, तो आपको वो सब बच्चों से न्यारा लगता है, आपको उस ममता से उभर कर आना पड़ेगा। ये आइडेंटिफिकेशन कई लेवल पे होती है। एक परिवार, जहां तक हम अपने आप को एक्सटेंड करते हैं, वो हमारा परिवार होता है। कई लोग अपने पूरे टाउन को, तभी तो आप देखिए ट्राइबल कल्चर में क्या होता था, एक पूरा ट्राइब एक परिवार होता था। बिल्कुल। आज हम कहते हैं मंडी की बेटी, बिकॉज द होल मंडी आइडेंटिफाइज विद मी। तो मेरा ये परिवार है, तो मुझे उससे इतना कि ममता में आप कमजोर हो गए, तो जब तक ये हम लोग उससे उठ नहीं पाएंगे, उभर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बहुत ही बहुत ही एक संकीर्ण हमारी जिंदगी और सोच हो जाएगी। तो दुनिया में फिर जिसे कहते हैं ना कि एक फेयर चांस और फेयर ट्रायल कहीं भी नहीं रहेगा। तो ये परिवारवाद या ममता के उसमें वश में रहना या किसी तरह की आइडेंटिफिकेशन के पिंजरे में रहना, ये सभी लोगों की क्या संघर्ष होना चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ विक्रमादित्य सिंह, जिनसे आपका मुकाबला है। दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कि वाक युद्ध चल रहा है मंडी में, मतलब कोई भी एक दूसरे से कम दिखना नहीं चाहता है। तो ये कहाँ पर जाकर ठहरेगा या खत्म होगा? देखिए, अब ये we have come into these roles, we have come into these roles, we have taken these roles, we are opponents. हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं, और हम एक तरह से जिसे कहते हैं ना, the clash of two people, two ideologies and two set of, इंसान क्या है, इंसान ideologies होना ना, तो वो एक there's a set of habits, behavior, ideologies, बाकी क्या है, हम लोग, हमारे शरीर थोड़ी होते हैं सिर्फ। उनको आप शहजादा कहकर संबोधित करती हैं। मान लीजिए किसी का पिता अगर यहाँ का किंग रहा हो, दूसरी पीढ़ी के वो नेता हैं, उनकी माता भी यहाँ से सांसद रही हैं, तो फिर उनको शहजादा कहकर संबोधित करना क्या ठीक लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैं विक्रम को उतना ही जानती हूँ जितना कि आप उनको जानते हैं। मेरा उनके साथ कभी कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं रहा। उन्हीं का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पिताजी बहादुर शाह जफर की तरह हो गए हैं, क्योंकि उनको, जैसे दिल्ली में उनको कुछ लैंड नहीं मिला 2 गज का, मेरे पिताजी को उनका स्टैचू बनाने के लिए लैंड नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पिताजी का कंपैरिजन बहादुर शाह जफर जी से किया। मैंने भी सबके साथ में वो देखा, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मैंने कहा ये शहजादा ही हैं ये, क्योंकि थोड़ी सी उनकी बातें हैं तो है मासूम। आप ऐसे खोल के बोलती है। आज मुझे लग रहा है कि कंगना थोड़ा बच के पॉलिटिक्स के मैदान में अपने चौके छक्के लगा रही हैं। अभी आपकी फिल्म आने वाली है, वो भी लोकसभा चुनाव के बाद, इंदिरा गांधी पर। आप इमरजेंसी कंट्रोवर्सी चाहती हैं? नहीं, कंट्रोवर्सी के तौर पर आप जानी ही जाती है। मैं आप सोचेंगे मैं इतना दूर आई हूँ, मुझे मिल कुछ नहीं। हाँ, ऐसा तो मुझे लग रहा है, थोड़ा सा तो लग रहा है। कोई बात नहीं, मिलेगा आपको। अभी तो आपको शुरुआत, आपको हम लोग ये माता के मंदिर से आप बिना कुछ खाली हाथ नहीं जाएंगे हम। क्या है फिर पंगा आपका? आप ही की फिल्म है पंगा, तो इतना ज्यादा जो पंगा आप ले रही हैं हर किसी से, इससे मिलेगी जीत मंडी में? देखिए, हम लोग यहाँ लोगों के पक्ष में बोलने के लिए हैं और लोगों के पक्ष के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई इंडिविजुअल बैटल है, या जिस तरह से आज तक मैंने अपनी जिंदगी जी है, एक फिल्मी
जिंदगी जो मैंने जी है, ये वो एक पर्सनल एम्बिशन था। लेकिन अब जो ये है, ये लोगों के लिए, जनता के लिए। तो नेचुरली जिन्होंने आज तक इस जगह को रूल किया है, यहाँ पर जिसकी सरकार थी, आई विल क्वेश्चन देम। आई थिंक दैट्स माय प्रोगेटिव कि मैं उनको क्वेश्चन करूं। व्हाई कांट आई? बिल्कुल। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर कंगना रनौत, एक क्वीन जो मुंबई से आई हैं, जिनका इतना बड़ा इतनी बड़ी उनकी शोहरत है, मंडी की बेटी भी हैं, वो किसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है मंडी का? जो जो लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो जो है वो सेंटर के ही फेस पर होता है। बिकॉज आप एसेंशियली प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं देश का, तो एसेंशियली आप मोदी जी को ही वोट देंगे। और ये कोई लोकल इलेक्शन तो है नहीं, ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है। तो लोकल अलग होते, विधायकों का चुनाव अलग होते हैं। दे आर मोर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी फैमिली, and you know that's more ground level work, whereas this is what I've gathered, that parliament election is more about the perception. एक तरफ मोदी की गारंटी की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटी लेकर आई है। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये चुनाव बनाना चाहती है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कल ही ये बयान आया है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का या फिर राहुल गांधी को चुनने का चुनाव है। वहीं राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड के अलावा अब रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सही फैसला है उनका ये? देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी का पहले तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किन बेसिस पे उनका कंपैरिजन होता है। और राहुल गांधी के क्रेडेंशियल्स आर हाईली क्वेश्चनेबल। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो कांग्रेस में है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? कि मतलब मैं नहीं समझ रही हूँ, आप खुलकर बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं यही कह रही हूँ कि इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई इज इन पॉलिटिक्स? You know, वही तो, just because his father or his grandmother was a politician. लेकिन उनको चुना भी तो है। 2004, 9, 14 से अमेठी जीते, 19 में वायनाड जीते, जनता ने उनको मैंडेट भी तो दिया है। नहीं तो see again, my whole I'm just saying कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी अक्सर ऐसे लोग होते हैं, खासकर जो परिवार के उससे आते हैं, जिनको जब तक जनता एक्सेप्ट नहीं करती वो तब तक लॉन्च होते रहते हैं। और आप जानते हैं उनकी पहली फिल्म पिटी, सेकंड पे, आज वो बड़े बड़े स्टार्स हैं। अगर उनके बाल नहीं तो बाल चिपकाए गए उन पर, नाक नहीं तो नाक काट के उनकी फिर से लगाई गई, 1000 चीजें करी गई। और अगर कुछ नहीं तो बड़ी बड़ी फिल्म मेकर्स को हायर किया गया, लेकिन उनको चलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये एक टाइम की पार्टी थी। हाँ, मैं कह रही हूँ उनका एक वक्त था, इनका एक मंजर था। अब तो बस जबरदस्ती है। बस कांग्रेस सिर्फ जबरदस्ती है, जबरदस्ती है बस, यहाँ से वहां से। अब इनका मैनिफेस्टो देखिए, एक तरह से डेस्पिरेशन की हर हद पार। मैं सारी दौलत इकट्ठी करके तुम में बांट। इट्स जस्ट लाइक ही इज कॉलिंग फॉर अ रिवोल्ट। ही इज कॉलिंग फॉर अ रिवोल्ट। और जो भी देशों में ऐसा हुआ है, आज उन देशों का क्या भविष्य, वो देश कहाँ है आज? यू नो, इस तरह से लोगों को इंस्टिकेट करना, इस तरह से लोगों के दिमाग में डालना कि जो दूसरों के पास जो धन है, जो संपत्ति है, वो तुम्हारी है और तुम्हारी हो सकती है और इन्होंने तुम्हारा ही लूटा है। यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन लीड टू मैसिव सोशल sort of disasters. फिल्मों के मुकाबले राजनीति में बड़ी मेहनत होती है। हाँ। मतलब मैं खुद आपका शेड्यूल जानती हूँ, सुबह से उठना फिर रात तक काम करना, और ये हर रोज हो रहा है। तो ये जच रहा है क्योंकि फिल्मों की लाइफ एक बिल्कुल अलग होती है, और जब आप राजनीति में जमीन पर उतरते हैं तो क्या धूप क्या छांव, हर जगह आपको काम करना होता है जी। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं, चुनौतियां हैं। नहीं, फिल्मों की तो एक झूठी सी दुनिया है। एक लाइट लगा के कुछ, हाँ। हर चीज फेक, कोई विग लगा के, कोई लिपस्टिक, कोई मेकअप, एक अलग सा एनवायरनमेंट बनाया जाता है। ग्लॉसी सी दुनिया है वो। फेक सेट्स, फेक बबल सा बनाया जाता है लोगों को आकर्षित, अचंभित करने के लिए। चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का है, कोई भी सिचुएशन एक फेक क्रिएट की जाती है। ये वास्तविकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अब ये भी मुझे लगता है कि लोगों के साथ उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना, कि बाय द एंड ऑफ इट आई शुड नॉट फील कि कोई और कुड हैव डन इट बेटर देन मी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और मैं नई हूँ पब्लिक सर्विस में, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ करने को है। एंड येट एज आई लर्न ऑन द जॉब, देयर इज अ लॉट एट स्टेक।
तो थलाइवी फिल्म में ही हमने आपके देखा था और जयललिता जी की कहानी भी हम सब जानते हैं, पढ़े हुए हैं। उसमें जब वो एक बार राजनीति में आ जाती हैं तो फिर उनका फिल्मी करियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब आप राजनीति के मैदान में आ गई हैं तो फिल्मों से जुड़ाव कितना बना रहेगा, क्योंकि इधर भी समय देना होगा, उधर भी, दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल रहने वाला है? आई एम ए डीपली पैशनेट पर्सन। मेरा कभी ये नहीं रहा कि जी मुझे एक जॉब करना है तो मैं कर रही हूँ। मैं फिल्मों में भी राइटिंग करने लग जाती हूँ, फिर मैं पक जाती हूँ, रोल करके डायरेक्ट करने लग जाती हूँ, प्रोड्यूस करने लग जाती हूँ। तो आई हैव अ वेरी फर्टाइल माइंड एंड आई वांट टू ऑलवेज बी पैशनेटली एंगेज्ड। दैट प्ले शुड ऑलवेज गो ऑन इन माय लाइफ, यू नो। तो अगर राजनीति में मुझे वो संभावना दिखती है कि लोग मेरे साथ वैसे एंगेज कर रहे हैं और मुझे इंटेंशनली जो है, पैशनेटली जो है, मुझे यहाँ पर एक एंगेजमेंट मिल रहा है, तो आई थिंक आई विल बी ड्रॉन टू इट, बट आई विल गो विद माई इंस्टिंक्ट और मैं वहां जाऊंगी जहां आई एम ड्रॉन। तो फिल्मों और फिर से वही सवाल कि दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा? ये लग रहा है कि नहीं, कुछ चुनौतियां नहीं है क्योंकि पैशन है दिल में। नहीं, मैं आइडियली मैं एक ही काम करना चाहूंगी, आइडियली मैं दोनों नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मंडी से सांसद आप चुन ली गई तो फिर फिल्म इंडस्ट्री को आप नमस्कार कर देंगी? आइडियली मैं एक ही काम करना चाहूंगी, जो मेरी प्रायर कमिटमेंट्स हैं उनको करूंगी मैं। आई विल बी एंगेज्ड इन यू नो प्रोडक्शन एंड कीपिंग माय ड्यूटीज हियर इन माइंड। अगर मुझे लगता है कि यू नो पीपल, लोगों को मेरी ज़रूरत है एंड आई एम परफॉर्मिंग वेल, या मैं किसी से भी जो यहाँ पे आ सकते थे या कर सकते, उससे बहुत बेहतर कर रही हूँ एंड आई एम वैल्यूड हियर एंड दिस इज द प्लेस आई शुड बी इन, तो मैं फिर आई वुड वांट टू जस्ट गो इन दैट डायरेक्शन। मैं भी ग्रो करना चाहती हूँ। नहीं, आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। आपके बयान का अगर मैंने सही मतलब निकाला, आप मुझे बताइएगा कि अगर आप मंडी लोकसभा जीत जाती हैं तो फिर धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्री को आपके जितने कमिटमेंट अभी तक के हैं उसको पूरा करेंगे और धीरे धीरे अलग करके आप पूरा अपना ध्यान पॉलिटिक्स पर ही देंगी। क्या आप ये कहना चाहती हैं? यस। फिर बहुत सारे लोगों का दिल नहीं टूट जाएगा जो आपको बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं? कैसे समझाएंगे फिर आप उनको? मुझे बहुत सारे फिल्म मेकर्स कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी हीरोइन है, प्लीज मत जाओ, मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ। पर चलो, वो भी एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, आई टेक इट इन माई। लेकिन ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर ऐसा होगा तो। क्या ये दिमाग में है कि जीतने के बाद फिर मैं इस तरह का फैसला ले सकती हूँ? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो लोगों की आपसे उम्मीदें हैं और जो प्लेस आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, आपको उसके साथ में जो है ना, उसके साथ में जस्टिस करना चाहिए। तो अगर मेरी जगह कोई और कार्य करता, इतना ज़्यादा वक्त दे पाता लोगों को और कर पाता, तो देन आई विल नॉट बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे पर्सनल एम्बिशन की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। एक तो ये मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चला रहेगा क्योंकि मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, बचपन से ही काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ। और दूसरा, अगर वो भी कोई और काम होता समाज सेवा का तो शायद मुझे इतना गिल्ट नहीं होता, लेकिन वो एक पर्सनल एम्बिशन है, यू नो। और अगर मैं एक डॉक्टर होती जो जाके सर्जरीज कर रही हैं, या कोई आर्किटेक्चर होती जो एक ऐसे ब्रिजेस बना रही हैं जो दुनिया में चाहिए ही चाहिए लोगों को, sorry to say, but it is the work of the privileged. Art, no matter how essential it is, और no matter ये हमें कितना ट्रांसफॉर्म करे, लेकिन जब हम बिल्कुल सुखी होते हैं, बिना कष्ट के रहित होते, तभी मन करता है जाके कि यार चलो गाने सुनते हैं, थिएटर जाते हैं, या प्ले देखते हैं, या फिल्म देखते हैं, यू नो। तो ये एक नीडी का एक ये स्थान नहीं है। सो फार मैंने ऐसी प्रिविलेज्ड लाइफ जी है, और अगर अब मुझे ऐसे लोगों के साथ में रहना पड़े जिनको वाकई में ही एक सब्सटेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं टॉयलेट्स,